बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था जिसका नाम था सतपुड़ा वन। इस जंगल में कई पशु पक्षी रहते थे। हिरण, बंदर, बाघ, शेर, हाथी, तोता, उल्लू और न जाने कितने जीव। इन सभी में एक सबसे बुजुर्ग जीव था, माधव, एक बूढ़ा हाथी। माधव कभी इस जंगल का सबसे ताकतवर और चतुर जानवर माना जाता था। वह पेड़ों को उखाड़ सकता था, दुश्मनों को दूर भगा सकता था और सबसे जरूरी बात, वह न्यायप्रिय था। इसलिए जब जब जंगल में कोई समस्या आती, जानवर माधव के पास ही जाते। पर अब माधव बूढ़ा हो चला था। उसके दांत टूट चुके थे, चाल धीमी हो गई थी और आंखों की रोशनी भी कमजोर हो रही थी। अब जंगल में उसकी बातें सुनने वाला कोई नहीं था। नया राजा शेर वीर जवान था, शक्तिशाली था और घमंडी भी। माधव ने निश्चय किया कि वह जंगल को कुछ सिखाएगा, कुछ ऐसा जो शक्ति से नहीं, अनुभव से आता है। उसने जंगल के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें कहानियां सुनाने लगा। वह उन्हें बताता कि कैसे बाघों से बचा जा सकता है, पानी के स्रोत कहाँ-कहाँ है और कैसे सूखे में भोजन जुटाया जा सकता है। धीरे धीरे बच्चे उसकी बातें समझने लगे। वे उसकी सलाह पर चलने लगे। एक बार जब पास के गांव से शिकारी आए तो माधव ने बच्चों को बताया कि कैसे उनकी पदचाप और गन से शिकारी का पता लगाया जा सकता है। उनकी मदद से पूरा जंगल सुरक्षित बच गया। गर्मियों की एक कड़ी दोपहर थी। जंगल में पानी की कमी हो गई थी। सभी जानवर परेशान थे। झरने सूख रहे थे, तालाबों में दरारें पड़ गई थी। राजा वीर ने अपने सैनिकों को पानी खोजने भेजा, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तभी छोटे बंदर चिंपू ने कहा, राजा वीर, माधव चाचा को सब रास्ते पता है, उन्हें बुलाइए। राजा वीर पहले तो हंसा। वो बूढ़ा हाथी, अब वह क्या कर लेगा? पर जब स्थिति और बिगड़ी तो उसे माधव की याद आई। मजबूरी में उसने संदेश भेजा। माधव धीरे धीरे सभा में पहुंचा और बोला, मैं एक प्राचीन जल स्रोत को जानता हूँ जो मिट्टी के नीचे छुपा है। यदि सब जानवर मिलकर वहां खुदाई करें तो पानी मिल सकता है। राजा ने हामी भरी और सभी जानवर खुदाई में जुट गए। 2 दिन की मेहनत के बाद जमीन से एक मीठे पानी का सोता फूट पड़ा। जानवर खुशी से झूम उठे। अब जंगल में फिर से हरियाली लौट आई थी। झरने बहने लगे थे, तालाब भर गए थे। वीर ने एक नई सभा बुलाई और सबके सामने कहा, मैंने बूढ़े जानवरों की शक्ति को कम आंका। माधव जी ने हमें जीवन दान दिया है, अब से वे हमारे जंगल गुरु कहलाएंगे। माधव की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे अब समझ आ गया था कि शरीर भले ही बूढ़ा हो जाए, अनुभव और ज्ञान हमेशा मूल्यवान होते हैं। अब माधव सिर्फ बच्चों को ज्ञान नहीं देता था, बल्कि हर जानवर उससे सलाह लेने आने लगा। वह सभी को सिखाता कि संकट में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और अनुभव से रास्ता निकालना चाहिए। बंदर चिंपू, जो अब बड़ा हो चुका था, कहता, माधव चाचा ने हमें दिखाया कि असली ताकत मांसपेशियों में नहीं, सोच में होती है। जंगल में अब एक नया नियम बन गया था। हर निर्णय से पहले माधव गुरु की सलाह अनिवार्य थी। इस कहानी से हमें निम्नलिखित सीख मिलती है। पहला, उम्र कभी कमजोरी नहीं होती, वह अनुभव का प्रमाण होती है। दूसरा, हर जीव की अपनी उपयोगिता होती है, चाहे वह बूढ़ा हो या जवान। तीसरा, शक्ति और अहंकार से नहीं, ज्ञान और धैर्य से समस्याओं का समाधान होता है। चौथा, संकट में अनुभवी व्यक्ति की सलाह अमूल्य होती है। पांचवा, जो खुद को निरर्थक मान लेता है वो हार जाता है। जो खुद में उम्मीद बनाए रखता है वही असली विजेता होता है।